बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जो तस्करा करता चला आ रहा हूँ, 2 वीलॉग्स में मैंने इस बात की कि पाकिस्तान में एक बारीक वारदात चल रही है और आजकल एक बड़ी खामोशी से कार्रवाई डाली जा रही है। ये कार्रवाई उस वक्त डाली जा रही है जब पाकिस्तान में एक बदतरीन बजट पेश किया गया है और ये बजट IMF का बजट है। यानी ये पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि हुकूमत खुद ये कहने पर मजबूर है और हुकूमत खुद से ये बात कहती है कि वाकई में IMF से अप्रूवल लेने के बाद बजट को मंजूर किया गया है और इस हवाले से खबरें भी छपती रहती हैं। यानी हुकूमत इजाज़त लेती है IMF से कि हम ये कर लें या वो कर लें और IMF जैसे जैसे अहकामात देती है उसके मुताबिक ये काम करते हैं। बल्कि हुकूमत ने IMF को बहुत सारे इदारों में और बहुत सारी चीज़ों में एक्सेस दे दी है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन बड़ी ढिठाई से हुकूमत ना सिर्फ इन सारी बातों को तस्लीम करती है बल्कि वो ये कहते हैं ये वो पाकिस्तान के मफाद में कर रहे हैं। इससे पहले यही हुकूमत जो है वो इसी तरह के एलिगेशंस माजी की हुकूमत के ऊपर लगाती रही है, जबकि उस हुकूमत ने ये इकदाम नहीं किए थे। पहले जो है वो महंगाई भी ऐसे नहीं थी, हालात भी ऐसे नहीं थे। अच्छा, बहरहाल वो बारीक वारदात है, उसकी तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये जिस बारीक वारदात पे काम कर रहे हैं वो बारीक वारदात कुछ ऐसे है कि जो कुछ 2018 में हुआ वही 2024 में हुआ। यानी बार बार यही कहा जाता है और ये बाकायदा कहलाया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के टाउट्स को मैदान में लाया जा रहा है, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मैदान में लाया जा रहा है। डेलिबरेटली उनसे कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान ने भी तो यही किया था, तो यही तो इन्होंने भी किया है। तो ये सबको एक जैसा साबित करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान को नीचे नहीं गिरा सके ना, या नवाज शरीफ को ऊपर नहीं उठा सके, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को एक बराबर करने के कुछ इम्कानात पैदा किए जाएं और इसके लिए नए से नए टाउट्स को मैदान में उतारा जा रहा है कि जनाब 2018 में भी तो यही हुआ था, वो भी तो इलेक्शन ऐसे ही था। तो पाकिस्तानियों की मेमोरी क्या कमज़ोर है या पाकिस्तानियों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं कि 2024 में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसका आप 2018 में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे, या 2018 में आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे जो कुछ 2024 में हुआ। 2018 का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन था जैसे इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 करती रहती है हर इलेक्शन के अंदर, जहां उनका दाव लगाता है वो थोड़ा बहुत कार्रवाई डाल देते हैं। लेकिन 2024 का पूरा इलेक्शन जैसे डिजाइन किया गया, जैसे लड़वाया गया, जैसे उसके नताइज बनाए गए, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा इलेक्शन, ऐसा घटिया इलेक्शन हुआ ही नहीं। अब जरा चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं और ये चंद चीजें मैं कह रहा हूं, ये बहुत सारी भी रख सकता हूं लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, 2018 में तमाम सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात थी, लिहाजा उनकी हुकूमत बन गई। लेकिन 2024 के इलेक्शन में तमाम सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात थी, लेकिन उन्हें हुकूमत नहीं बनाने दी गई। नंबर 2, 2018 में कोई MNA अगवा नहीं हुआ था, ना कोई MPA अगवा हुआ था। यानी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं MNA MPA ये अगवा नहीं हुए थे, लेकिन 2024 में ऐसा हुआ। 2018 में कागजात नामजदगी जो जमा करवाने के लिए MPA या MNA जा रहे थे उनसे कागजात नामजदगी नहीं छीने गए थे, 2024 में ऐसा हुआ। 2018 में जो तायीद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदगान हैं उन्हें अगवा या लापता नहीं किया गया था, लेकिन 2024 में ऐसा किया गया। 2018 में किसी सियासी जमात का निशान नहीं छीना गया था, लेकिन 2024 में सबसे बड़ी सियासी जमात का और सबसे मकबूल सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीना गया। 2018 में किसी भी सियासी जमात के 10,000 बंदे जेलों में बंद नहीं किए गए थे। चंद लोग बंद हो रहे थे जेलों में, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के हो जाते हैं। हाँ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुद बाहर से आकर उन्होंने कुर्बानी दी थी, जनाब हम जेल जा रहे हैं, इससे उन्हें पॉलिटिकल फायदा भी हुआ था। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को 10,000 बंदे जेलों में डाल दिए जाएं, ये 2024 में ही हुआ है। कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए गए 2018 में उम्मीदवारों के बड़े पैमाने पर, लेकिन यहां बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए 2024 में। ब्यूरोक्रेसी को आरोज नहीं लगाया गया 2018 में, यह काम जजेस ने किया, लेकिन 2024 में ब्यूरोक्रेट्स को आरोज लगाया गया और उनसे धांधली करवाई गई। 2018 में चादर और चार दीवारी इनके ऊपर हमले नहीं हुए, लेकिन 2024 में 1 लाख के करीब छापे पड़े हैं
और चादर और चार दीवारी के ऊपर हमले हुए हैं। 2018 में जबरी गुमशुदगियां नहीं हुई, अगवा बराए बयान नहीं करवाए गए। अगवा बराए बयान का मतलब यह है कि बंदा उठाया, उसे गायब कर दिया, थोड़े अरसे के बाद वो बंदा सामने आया तो उसने कहा जनाब इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, इमरान खान बहुत बुरा आदमी है, तो जनाब मेरी जान छोड़ दे, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगवा बराए बयान पाकिस्तान की एजेंसियों ने बंदे उठा उठा कर करवाए। ये 2024 में हुआ, 2023 में हुआ, ये 2018 में नहीं हुआ। 2018 में जो पार्टी जेर अताब थी, यानी उस वक्त पीएमएलएन के बारे में लोग कहते थे ना कि जेर अताब है, इनके लीडर को बिल्कुल गायब नहीं किया गया, ना ही उसकी आवाज बंद की गई। यानी नवाज शरीफ के इश्तिहार भी चलते थे, पोस्टर्स भी चलते थे, तकारीर भी चलती थी, टीवी पे उनका नाम भी लिया जाता था, ये सारा कुछ था। मीडिया में कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं थी, बल्कि यहां तक था कि इनकी पार्टी खुलकर कंपेन करती थी, हर जगह जलसे जुलूस करते फिरते थे। शहबाज शरीफ साहब हर जगह पे पूरी कंपेन चला रहे थे, बाकी लोग भी चला रहे थे। लेकिन 2024 में इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान साहब की आवाज वो बिल्कुल नापैद थी, दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा, और पाबंदी है मीडिया के ऊपर भी कि उसका नाम भी नहीं ले सकते। फिर भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। 2018 के इलेक्शन से एक हफ्ता कबल दिन रात अदालतें लगाकर जेल के अंदर किसी लीडर को 35 साल तक की सजाएं नहीं सुनाई गई, लेकिन 2024 में यह भी किया गया। 2018 में इद्दत जैसे और साइफर जैसे घटिया केसेस नहीं बनाए गए, लेकिन 2024 में यह भी किया गया।